अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं किचन में बना रही हूँ इटालियन कबाब। तो आपने हर चीज़ को गौर से देखना है। अच्छा, इसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है और ये उबले हुए चावल लिए हैं मैंने। इसके लिए कि अगर आधा किलो कीमा है ना आपके पास, तो आपने आधा कप चावल लेने हैं, उनको उबाल के, जैसे आम सादे चावल वाइट चावल बनाते हैं उबालते हैं, वो उबाल लें। अगर आपके पास बचे हुए पड़े हुए हैं तो आप वो ले लें। तो उनको अच्छी तरह मैश कर लें, ठीक है। और मेरे पास आधा किलो कीमा है तो मैंने आधा कप चावल लेने हैं, ठीक है। अभी जो सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो ये है कि इसमें कीमे को इसमें डालना है देगची में। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूँगी और 1 चम्मच मैं नमक डालूँगी। और ये 2 गिलास पानी डाल के इसको बॉईल कर लूँगी, इसको गला लूँगी कीमे को, ठीक है। ये 2 गिलास पानी चला गया। फ्लेम ऑन करती हूँ और इसको उबालने के लिए चूल्हे पे रख देती हूँ। अब मैंने इस चूल्हे पे रख दिया इसको उबलने के लिए। तो जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, कीमा गल जाएगा, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे अब क्या करना है। इसलिए हम 15-20 मिनट के बाद फिर आपसे बस ये देखें, मैंने कीमा उबाल के तो इसका पानी खुश्क कर लिए, कीमा गल चुका है। चले आए अब दूसरा स्टेप क्या करना है इसमें। अब ये आधा कप चावल लिए थे, इनको मैश कर लिया था। कीमे और चावल को चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। और इसके लिए मैंने एक प्याज लिया था, हरी प्याज 1 गट्ठी, और 1 गट्ठी मैंने छोटी ली थी अदरक की, और इसको मैंने लंबा लंबा ये काट लिया था इस तरह। और ये टमाटर एक लिया बड़े साइज़ का, तो इसका मैंने बीज निकाल के इसको चॉप कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये हरा धनिया है 2-3 चम्मच, और ये अंडा फ्राई के लिए। और अब मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डालूँगी। ये छोटी चम्मच है तो इसलिए इसकी 2 1 बनती है। मैंने 1 चम्मच नमक डाला था, थोड़ा सा और डालने लगी हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, बस। इसमें और कोई मसाले नहीं जाने, ये 2 मसाले सिर्फ जाने हैं, और बाकी सारे हरे मसाले हैं सारे। चले मैं अब इसको ना चॉप करके फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने चावल और कीमा जो है वो चॉप कर लिया है। अब मैं बाकी सारे मसाले इसमें डालूँगी। ये टमाटर चले गए, ये प्याज और अदरक। अदरक मैंने इसलिए चॉप नहीं किया कि इसका जो चंक्स है ना मुंह में आएंगे, बड़े अच्छे लगते हैं। अगर बच्चे हैं, बच्चों ने खाना है तो फिर आप बेशक इसको चॉप कर लें। और ये हरा धनिया चला गया। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। देखिए कबाब बनते हैं, इसमें कोई मसाला नहीं जाता, इसका सारा फ्लेवर जो है ये वेजिटेबल है ना, इसका आता है। बनते हैं बहुत मज़े के। ये बड़ी ईद आ रही है तो ये आप ज़रूर बनाना, बड़े मज़े के बनते हैं। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया। जब कीमा उबालने के लिए रखा तो मैंने और कितने काम किए मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने धो के काट के उनको फ्रीज़ किया, फिर चिकन धोया, बिरयानी के लिए मैरिनेट किया, मसाला लगा के रखा। तो अब मैं साथ बिरयानी भी बना रही हूँ और साथ में कबाब भी बना रही हूँ। देखें थोड़े इतने टाइम में मैंने कितने काम कर लिए। इसी तरह आप भी किया करें। जब आप किचन में आ जाएं कुकिंग के लिए, तो आप सारे काम इसी तरह साथ साथ करके फ़ारिग होके फिर अपने आप को मेंटेन किया, अपने आप को भी केयर किया करें। साफ़ सुथरा किया, साफ ड्रेस पहना, तैयार श्यार होके बैठा करें। अब ये मेरा सारा मिक्स हो चुका है मसाला, तो अब इसके कबाब बनाती हूँ और फिर फ्राई करती हूँ। मैंने हाथ गीला कर लिया, तो अब इसके मैं लंबे लंबे कबाब बनाऊँगी और फिर इसको फ्राई करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी शेप में बना लें, ठीक है। ये देखिए ऐसे में बनाएं, खुद से खाएं, बच्चों को बना के दें। छोटे बच्चे जो अभी छोटे हैं, नमक मिर्च नहीं ज़्यादा खा सकते, ये उनके लिए तो बेहतरीन है, बेस्ट है। मैं 4-5 साल बच्चों की बात कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरह मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी।
ये देखें सारे कबाब मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इनको ना फ्रिज में रखूँगी, ज़रा थोड़े ठंडे हो जाएं तो सेट हो जाएं, तो फिर मैं फ्राई करती हूँ। चले आए अब हम कबाब फ्राई करते हैं। अच्छा जी, ये देखें कबाब फ्राई हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।